जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। राज्य में और केंद्र में दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। आज जब फिर से एक बार चुनाव में जा रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में फिर से वोट मांगने का समय आया है, तो ये प्रश्न तो बनता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लिए, हरियाणा की जनता के लिए क्या काम किए। भाई, आप फिर से वोट तो अपने पुराने किए काम के आधार पर ही मांगोगे ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि मुझे एक बार फिर से मौका दे दीजिए और मैं फिर से आपको लूटूंगा। आपने अपने पूरे कार्यकाल में क्या किया, उसी पर ही आप वोट मांग सकते हैं। तो ये जग जाहिर है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जुल्म किए हैं, हर एक सेक्शन पर, हर एक वर्ग पर जुल्म किए हैं, तो जुल्म का जवाब तो जनता देगी। और जुल्म का एक ही जवाब है जो प्रजातंत्र में दिया जाता है, वो है वोट से। तो हम हरियाणा के एक एक घर में, कुरुक्षेत्र के एक एक घर में जाएंगे और जनता कहेगी कि जुल्म का जवाब वोट से। इस बार जनता इस सारे जुल्मों का इकट्ठा एक साथ बटन दबाकर जवाब देगी। आपके किसान भाई जब दिल्ली जाते हैं तो किस तरीके से उनको दिल्ली के बॉर्डर पे रोका जाता है? ऐसे रोका जाता है जैसे कोई दुश्मन देश हमला कर रहा हो। ऐसे रोका जाता है जैसे वो कोई आपके दुश्मन हो। वो अन्नदाता है, वो आपके लिए अन्न उगाता है। वो धूप में, कठिनाई में सब कुछ सह के आपके लिए अन्न उगाता है। आप अपने जीवन के सारे भोग विलास करते हो, वो किसान फिर भी धूप पे पसीने बहाता है। वो किसान जब दिल्ली अपनी मांग लेकर जाता है तो जो जुल्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है वो जग जाहिर है। गोलियां चलाते हैं, आंसू गैस छोड़ते हैं, डंडे बरसाते हैं, सैकड़ों किसान भाई शहीद हो गए। भाई, इसका हिसाब तो जनता लेगी। किसानों के साथ हुए जुल्म का जनता जवाब लेगी और जवाब वो वोट से ही देगी। आप हमारी माताओं और बहनों, बेटियों की सुरक्षा की स्थिति आज हरियाणा में देख लीजिए। हर तरफ अव्यवस्था है, एक डर का माहौल हो गया है। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से एक डर का, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। ऐसा अचानक क्या हो गया? ये वही हरियाणा है, वही हरियाणा के लोग थे। ऐसा अचानक क्या हो गया हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कि हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें आज सुरक्षित हो गई? हमारी खिलाड़ी बहनें जो पूरे देश में अपना भारत का नाम रोशन करके आती है, पूरे देश में, एक इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में देश का नाम रोशन करके आती है, लेकिन हरियाणा में अपने घर में, अपने गांव में अपना मान सम्मान बचाने में वो अयोग्य, अक्षम हो जाती है। जब ये मांगने के लिए दिल्ली जाते हैं, उनको बाल को घसीटा जाता है, उनको घसीट के बाहर किया जाता है। किसके लिए? किसके लिए? उन कुछ दरिंदों और अन्यायियों के लिए। कोर्ट तय करेगी, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या हमारी बहनें, हमारी खिलाड़ी बहनें कुछ मांगे, मांग रही थी तो उनको ठीक से सुन नहीं सकते थे? ये जो अन्याय हुआ है हमारी बहनों के साथ, जो देश ने, दुनिया ने देखा है, उस जुल्म का जवाब वोट से जनता देगी। केजरीवाल हरियाणा का है, हरियाणा का बेटा है। आपका बेटा, हरियाणा का बेटा आज पूरे देश में, विश्व में अपना नाम रोशन कर रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है। उन्होंने इतने अच्छे काम किए। आज के समय में जहां राजनीति इतनी गंदी हो गई है, इस गंदी राजनीति में भी स्कूल, अस्पताल, गुड गवर्नेंस, मान सम्मान, किसानों के अधिकार की राजनीति लेकर आने वाला है आपका लाल अरविंद केजरीवाल। लेकिन जिस दिन से अरविंद केजरीवाल ने राजनीति शुरू की, इनको रास नहीं आया
उसी दिन से उस आदमी को, आपके बेटे को खत्म करने के लिए ये षड्यंत्र करते रहे और आज अंततः आपके बेटे को इन्होंने जेल में डाल दिया है। आपका बेटा आज जेल में है, हरियाणा का बेटा आज जेल में है। और क्यों जेल में है? क्या कसूर था उनका? उनका कसूर यही था कि वो स्कूल की बात करता है, उनका कसूर यही है कि वो अस्पताल बनाने की बात करते हैं, उनका कसूर यही है कि वो आम आदमी को मान और सम्मान देने की बात करते हैं। यही कसूर है, और क्या हो सकता है? इसके अलावा तो और कुछ नया किया नहीं उन्होंने। किया क्या उन्होंने? यही किया है। तो आपका बेटा आज जेल में है, जेल का जवाब वोट से देगी जनता। तो सारे जुल्म जो भारतीय जनता पार्टी आज तक करते आ रही है, इन सारे जुल्मों का जवाब जनता वोट से देगी। किसानों के ऊपर जुल्म का जवाब देगी, माताओं बहनों के ऊपर जुल्म का जवाब देगी, केजरीवाल उसके बेटे के ऊपर जो अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं उस पर उसके जुल्म का जवाब देगी। हमारे छोटे छोटे व्यापारियों से उगाही कर रहे हैं ये, और बड़े व्यापारियों से ये धंधा ले रहे हैं, धंधा बना रहे हैं, चंदा ले रहे हैं। व्यापारी, किसान, माता बहनें, एक एक परिवार, हरियाणा का एक एक परिवार इस बार इकट्ठे होकर सारे जुल्मों का एक साथ इकट्ठे हिसाब लेगी। जुल्म का जवाब वोट से। थैंक यू। आपके कोई सवाल हैं तो? सर, आपने किसानों की बात की है। हरियाणा के किसानों का एक बहुत पुराना मुद्दा है SYL के पानी का। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसमें सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा जीत चुका। तो हरियाणा को लेकर के आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा SYL? बड़ा ये राजनीति का कितना घिनौना स्वरूप होता है, आप इसको देखो, कितना घिनौना स्वरूप होता है। किसी को इस समस्या का समाधान करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब चुनाव आता है इस मुद्दे को लेकर आते हैं। केंद्र में किसकी सरकार है? जब दो राज्यों के बीच बात होती है तो इस मुद्दे को निपटारा करने की जिम्मेदारी किसकी है? भाई जो सबसे बड़ा भाई होता है, परिवार का मुखिया होता है, उसका होता है। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं, इस समस्या को निपटारा करने के लिए आपने क्या काम किए? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकारें होंगी, अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकारें होंगी, वो अपने अपने पक्ष की बात रखेगी, लेकिन केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस मुद्दे को सॉल्व करे। और जैसे ही चुनाव जाएगा, मैं आपको बता दूं, जैसे ही चुनाव जाएगा ये मुद्दा फिर ये खत्म कर देंगे। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि आप रशिया और दूसरे देश इजराइल और ईरान, इनकी समस्या का समाधान करने 2 मिनट पे कर देते हो। आप ही कहते हो कि भाई मैं रशिया का पंचायती कराया, अरे भाई उधर पंचायती करके आ जाते हो, इसको भी समाधान कर दो। जेल का जवाब देखो, जनता बहुत सयानी है। मेरा ये मानना है कि जो भी व्यक्ति इस देश की जनता को कमजोर समझता है वो गलती करता है। जनता बहुत सयानी है, पर हमारे देश की जनता शांति प्रिय है। वो कभी भी अन्याय को तुरंत जाकर लड़ाई झगड़े नहीं करती है, वो अपने सीने पे दबा के रखती है। तो उन्होंने जो कुछ भी अन्याय देखा है इतने समय से, वो सब उनके छाती के अंदर दबा हुआ है। अब समय जब प्रजातंत्र में एक ही तरीका होता है जवाब देने का, और वो है वोट से। जागृति हम लाएंगे, हम जाएंगे, जनता को बताएंगे। जनता खुद भी समझदार है और वो इसका जवाब देगी। भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी करा है कल, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और भी क्या देखते हैं घोषणा पत्र को हमारी पार्टी से? देखिए, मतलब मुझे कुछ ज़्यादा उस पर कहने की ज़रूरत नहीं है। सारे संकल्प पत्र इनके पुराने आप उठा के ले लीजिए, और एक एक संकल्प पत्र पे ये देखिए कि पिछली बार इनके क्या क्या संकल्प थे, इन्होंने क्या क्या किए, उसके पहले क्या क्या संकल्प थे, इन्होंने क्या क्या किए। सारे संकल्प सिर्फ संकल्प इनका रहता है, चुनाव तक ही रहता है। चुनाव के बाद ये करते क्या है? ये संकल्प रख लेते हैं कि देश बचाने का, देश को मजबूत बनाने का, और काम क्या करते हैं? एक एक संस्था को, ईडी को, सीबीआई को बर्बाद करके विपक्ष को जेल में डालने का करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही संकल्प है, और बताने की जरूरत नहीं, इनका एक ही संकल्प है कि चुनाव जीतना है, चाहे इस तरीके से या उत्तर। चुनाव जीतने के अलावा इनका कोई दूसरा संकल्प नहीं है। जनता से कोई लेना देना नहीं है।
सुनील जी बात ही नहीं हुई। भारतीय जनता मेरा सवाल ये है पार्टी कि आप शिक्षा स्वास्थ्य की बात की, आपने गुड गवर्नेंस की बात की, बदले में आपके नेता को जेल मिली, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? आप खुद सोच के देखो कि जिस झूठे केस को ये शराब घोटाला कह रहे हैं, शराब घोटाला में निश्चित रूप से पैसे की लिंक मिला है, लेकिन वो लिंक ये मिला है कि शरत रेड्डी और वो रेड्डी ब्रदर्स जो है वहां से पैसा भाजपा के खाते में आई है। भाई वो मिला है सबके सामने। तो ये पूछते थे पैसा कहां है, पैसा यहां है, पैसा भाजपा के खाते में गया है। तो तुरंत जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट है या जो भी उनके इंचार्ज है, कानून तय करेगी, उनको जेल में डालो। भाई आप पैसा खोज रहे थे, मिल गया पैसा। केजरीवाल को षड्यंत्र करके, हरियाणा के बेटे को षड्यंत्र करके फंसाया इन्होंने। आज मैं जेल में मिलने गया था, जेल में बाकी दूसरे नेता मिलने जाते थे तो बैठा के मिलाते थे। केजरीवाल को, आपको जानना चाहिए हरियाणा को कि आपके बेटे के साथ ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं। एक छोटी सी खिड़की है, खिड़की के उस तरफ ये पूरा ऐसे रॉड लगा हुआ है, मोटे मोटे ग्लास लगे हुए हैं, और उधर से केजरीवाल को बैठाए रहता है, इधर से उनकी पत्नी जाए या मुख्यमंत्री जाए या कोई भी जाए। ऐसा व्यवहार, ऐसी दुर्भावना, यह निम्न स्तर की राजनीति है। जनता जवाब देगी, जनता देख रही है। और एक चीज और है, भगवान के घर में देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता है। अभय सिंह चौटाला कह रहे थे केजरीवाल को उनके कर्मों की सजा मिली है, संयोग बस उसी जेल में जहां ओम प्रकाश चौटाला को बंद किया गया था। अभय चौटाला जी से मैं ये कहूंगा कि देश आज उनके तरफ भी देख रहा है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? आज मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, केजरीवाल जी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। देश पर जब किसी तानाशाह और तानाशाही आक्रमण हुआ है, सारी संस्थाएं ध्वस्त हो चुकी है। देश की प्रजातंत्र को स्थापित करने की लड़ाई के बारे में जब पूछा जाएगा तो अभय चौटाला जी से भी पूछा जाएगा कि आप अपने पुराने खुंदक लेके बैठे हुए थे या देश के लिए आप लड़ रहे थे? आज आपकी लड़ाई छोटी लड़ाई है, आपके पर्सनल प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्या आप अपने पर्सनल छोटे प्रॉब्लम को लेकर देश को दरकिनार कर देंगे? ये प्रश्न इतिहास उनसे पूछेगा, उन्हें तय करना है। सर हरियाणा हमारा बनाया हुआ है, हमारा हरियाणा है। अभय चौटाला ये भी कह रहा है कि हमने बनाया है हरियाणा, हरियाणा हमारा है। साथ में ये भी कह रहे हैं कि SYL का पानी हम ही लेकर आएंगे, आम आदमी पार्टी की बस की बात नहीं है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, भगवान उनको शांति दे। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ऐसे छोटी ओछी अहंकार में पड़ने के बजाय हर व्यक्ति, हर पार्टी अपने धर्म, अपने सिद्धांतों पर काम करे, देश की जनता के पीछे काम करे और सबको मिलके काम करना है। गुप्ता जी की टक्कर में नवीन जिंदल चुनाव लड़ रहे हैं, आप कहाँ देखते हैं? भाई मैं क्या, जनता देखेगी। गुप्ता जी मेहनत कर रहे हैं, मेहनती आदमी है। जिंदल साहब अभी विदेश से आए, आगे अभी अच्छा, अभी कितने दिन तक रहेंगे इधर? वो विदेश कब जाने वाले? अगला मैं यही पूछ रहा हूँ। अभय चौटाला कह रहे हैं कि 2 लुटेरे सामने हैं। चौटाला जी, इतिहास आपसे प्रश्न पूछेगा और जब प्रश्न पूछेगा तब आपके पास कोई उत्तर नहीं रहेगा। बड़ा सोचिए, बड़ा दिल दिखाइए और हरियाणा की भलाई की बात सोचिए। अपनी छोटे छोटे बातों से ऊपर उठिए।